हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं एक्शन रिसर्च के बारे में बात करूंगी। एक्शन रिसर्च के ऊपर प्रोजेक्ट तैयार करना, जो कि बीएड सेकेंड ईयर का एक सेशनल वर्क का हिस्सा है। जो बच्चा जब सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप पे जाता है किसी स्कूल में, तो वहाँ स्कूल में कोई भी उसकी अगर कोई समस्या है, बच्चों से रिलेटेड समस्या है या पठन पाठन से रिलेटेड कोई समस्या है, तो उस पर बच्चा जो है ये प्रोजेक्ट तैयार करता है और ये सेशनल फाइल के अंदर ही काउंट होती है, जो इंटर्नशिप का ही एक पार्ट है। एक्शन रिसर्च के बारे में अगर और डिटेलिंग में आप चाहते हैं तो मैंने इसकी वीडियो पहले से ही ऑलरेडी डाल रखी है, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले जो मेन पॉइंट है एक्शन रिसर्च में, आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम लेनी है। जैसे सपोज कोई बच्चा हिंदी का है, जैसा कि ये वाली जो रिपोर्ट है वो हिंदी भाषा के ऊपर ही है, यानी छात्र छात्राओं में हिंदी भाषा के प्रति अरुचि होना, यानी इंटरेस्ट ना होना, हिंदी लैंग्वेज के प्रति स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये एक समस्या है जो कि इस बच्चे ने ली है। यहाँ पर हम कुछ और भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई साइंस का बच्चा है तो वो साइंस से रिलेटेड अपनी समस्या लेगा, जैसे कहीं लैब नहीं होना है या दूसरा और कोई बायोलॉजी में इंटरेस्ट ना होना या साइंस के प्रति अरुचि होना है। मैथ्स का बच्चा है तो वो मैथ्स की लेगा, और अगर कोई सब्जेक्ट एसएसटी का बच्चा है तो वो अपना उससे रिलेटेड लेगा। यानी आपका जो भी पेडागोजी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप अपनी समस्या को वहाँ लेंगे और उस पर अपना क्या करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। लेकिन कुछ जो समस्याएं हैं वो जर्नल होती हैं, जैसे बच्चे स्कूल में समय पर नहीं आते हैं या बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्लास अटेंड नहीं करते हैं, तो ऐसी ही कुछ जर्नल प्रॉब्लम्स भी होती हैं स्कूल में, तो उस पर भी आप अपना रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी से रिलेटेड, ये एक प्रॉब्लम है बच्चे की। तो इसके लिए यहाँ आपको फाइल कॉलेज से मिली होंगी, उसमें परफॉर्मा पूरा बना हुआ होता है, सिर्फ आपको भरना है अपनी लैंग्वेज में। तो ये अनुसंधान का शीर्षक हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं, जो एक्शन रिसर्च होती है वो किसी विद्यालय से रिलेटेड ही प्रॉब्लम होती है, और उस प्रॉब्लम को हम 1 महीने के अंदर ही या 15 दिन के अंदर, हम जो भी टाइम पीरियड लेते हैं उसमें तुरंत उसको समाधान उसका निकाल लेते हैं, डेटा वगैरह कलेक्ट करके और सर्वे के द्वारा। फिर इसके बाद इस अनुसंधान के लिए कौन सा विद्यालय है, यानी जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका नाम यहाँ लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, विद्यालय का नाम आ गया यहाँ पर, नीचे यहाँ पे कक्षा आ गई है, और अनुसंधान की अवधि कितनी है, तो इसमें आप 30 दिन की अवधि ले सकते हैं कम से कम। इसके बाद कितने बच्चे हैं वहाँ पर, और जो आपका गाइड है, जो रिसर्च गाइड है, उसका नाम यहाँ लिखेंगे, और अनुसंधानकर्ता यानी जो रिसर्चर है वो अपना नाम लिखेगा, अपनी योग्यता लिखेगा, और योजना की पृष्ठभूमि में ये आप यहाँ पर देंगे। यानी हिंदी शिक्षण में छात्र छात्राओं ने यह अनुभव किया कि छात्र एवं छात्राओं में हिंदी भाषा के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। तो इस तरह से यहाँ पर फिर हम इस जो अनुसंधान के हैं, यानी ये जो एक्शन रिसर्च की है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको यहाँ पर आप लिखेंगे, और उन ऑब्जेक्टिव्स को आप ध्यान से लिखेंगे कि किन ऑब्जेक्टिव्स के तहत आपने ये जो एक्शन रिसर्च है वो की है। जैसे इन्होंने, क्योंकि इनका प्रॉब्लम जो थी वो हिंदी भाषा के प्रति अरुचि होना है, तो यहाँ पर इनके जो उद्देश्य हैं वो इन्होंने 3 उद्देश्य बताए हैं। जैसे पहला है छात्र छात्राओं को क्या करना, हिंदी भाषा विषय के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न करने के लिए जागरूक करना। दूसरा, कहानी लेखन व कविता पाठ के प्रति जागरूक और उत्साहित करना। विराम चिन्ह सहित पढ़ने की आदत डलवाना। हिंदी भाषा के प्रति उत्साहित करना व उन्हें पुरस्कृत करना। इसके बाद आती है हेडिंग, विद्यालय के लिए अनुसंधान का महत्व। तो क्या महत्व है उसमें, क्योंकि अगर इन्होंने जो अपना सब्जेक्ट लिया उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये लिखा जाएगा कि विद्यालय में हिंदी विषय जो है अनिवार्य है, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी विषय का ज्ञान होना हमें आवश्यक है बच्चों के लिए भी, और इस तरह से ये अपना उसका महत्व बताएंगे। ऐसे ही आपकी जो भी प्रॉब्लम है जो आपने ली है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उसका महत्व बताएंगे। समस्या कथन, तो निवारण करना इस प्रॉब्लम का, और समस्या का क्षेत्र क्या है,
सो क्षेत्र तो स्कूल से रिलेटेड ही होगा, यानी जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं या छात्राएं हैं, उनको जो रुचि हो गई है वो एक तरह से समस्या ही है, वो समस्या का क्षेत्र है, यानी उस अरुचि को रुचि में चेंज करना। देन समस्याओं का विशिष्ट रूप यहाँ पर, और इसके बाद समस्या का परिसीमन। ये हिंदी मीडियम की फाइल है, आप मैं इंग्लिश मीडियम में अलग से उसमें डाल दूँगी परिसीमन। डिलिमिटेशंस जो होती हैं, लिमिटेशंस क्या है इस प्रॉब्लम की, तो यहाँ पर इन्होंने स्कूल का जो भी है उसकी उस पर्टिकुलर स्कूल के बच्चों पर ही इन्होंने वो किया है। तो देन इसके कारणों का विश्लेषण, क्या कारण है कि जो ये समस्या खड़ी हुई है। इसके बाद जो है ये एक टेबल है जिसमें समस्या के संभावित कारण लिखेंगे, उसके साक्ष्य, लक्ष्य तथा अनुभव, अनुसंधानकर्ता का नियंत्रण और कारणों की प्राथमिकता क्रम। तो ये इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने संभावित कारण में मैं एक कारण बता देती हूँ। जैसे इन्होंने ये बोला है कहानी लेखन में त्रुटि करना, तो यहाँ पर इन्होंने क्या साक्ष्य है, साक्ष्य क्या है, एविडेंस कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ये देखा गया कि बच्चा ये त्रुटि कर रहा है। तो लक्ष्य या अनुभव क्या हुए, स्व अनुभव हुआ टीचर का, और टीचर का इस पर पूरा कंट्रोल है। और यहाँ पर प्राथमिकता क्रम क्या है, क्योंकि त्रुटि कर रहा है कहानी लेखन में, तो इट मीन्स उसको हिंदी भाषा का ज्ञान पूरा नहीं है। कुछ विशेष टिप्पणी इस पे, और इसके बाद हम हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे, क्रियात्मक उपकल्पना। तो यहाँ पर 3 उपकल्पनाएं इन्होंने बताई हैं। आप चाहें तो 4 और 5 ये भी बना सकते हैं या 2 भी बना सकते हैं, पर जनरली मिनिमम 3 हाइपोथेसिस बनानी चाहिए। अब इन्हीं हाइपोथेसिस को आगे एग्जीक्यूशन इनका कर रहे हैं। तो किस तरह से, यानी पहले उसमें किया गया कार्य, तो छात्रों का पाठ है उसका सामूहिक आदर्श वाचन कराना। आदर्श मॉडल रीडिंग जो कराता है, मॉडल रीडिंग से पता चलता है कि बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, उच्चारण कैसा है उसका। तो इसकी समय अवधि 15 दिन ली गई है। और इसके बाद ये दूसरे कार्य किए गए हैं और इनकी अवधि 30 दिन। इसके बाद जो दूसरी उपकल्पना है उसके कार्यान्वयन के लिए हिंदी भाषा के प्रति इनका रुचि उत्पन्न करवाना है। तो जानकारी देना, काठिन्य निवारण करना, या जो कठिन शब्द हैं उनको बोलना, उनको लिखवाना। तो इस तरह से जो है बच्चे के अंदर रुचि पैदा होगी। और इस तरह से ये तीसरी क्या है, उपकल्पना 3 है, जिसमें कहानी लेखन के विषय में इनको जानकारी देना है और उनकी जिससे कि हिंदी के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न हो। तो इस तरह से ये टेबल है, क्योंकि इन्होंने 3 ही उपकल्पनाएं ली हैं, तो इस तरह से चौथा और ये 5वां जो है खाली जाएगा। इसके बाद कुछ डेटा कलेक्शन करना है, तो डेटा कलेक्शन के दौरान यहाँ डेटा छात्रों का निरीक्षण करके ही किया जाएगा। तो यहाँ टोटल संख्या में जो 30 इन्होंने डेटा कलेक्ट किया, यानी 30 स्टूडेंट्स का। तो 30 स्टूडेंट्स में जैसे जब इन्होंने एक्शन रिसर्च की उससे पहले जो कठिनाई का सामना करने वाले छात्र थे उनकी संख्या क्या थी, 27 थी। और उसके बाद जो रुचि उत्पन्न करने वाले छात्र हैं उनकी संख्या फिर 24 हो गई, यानी एक तरह से ज़्यादा बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो हिंदी भाषा में मिल गया। तो ये इन्होंने बार डायग्राम से ऐसे वो किया है। यहाँ पर आप क्या है, एक क्वेश्चनरी बनाकर, एक प्रश्नावली बनाकर भी डेटा को शो कर सकते हैं, जो कि यहाँ इस बच्चे ने शो नहीं किया है, शायद वो लगाना इसमें भूल गया है। तो इस तरह से कि जब आप 30 बच्चों का डेटा लेंगे और उस 30 बच्चों के डेटा के ऊपर आप उनकी रीडिंग्स के बेस पर उनके इंटरेस्ट को यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरह से ये तैयार होगा। इसके बाद इनका इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन के बाद जो है सुझाव हैं, और सुझाव के बाद जो अनुसंधान करता है उसकी टिप्पणी है। और ये संदर्भ जो भी इन्होंने क्लासेस जहाँ से इन्होंने देख के बनाया है या बाद में जो भी इन्होंने रेफरेंसेस लिए हैं। तो इस तरह से आप अपनी ये प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और प्रैक्टिकल में एग्जामिनर इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करता है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी,
और आपका जो प्रोजेक्ट है उसे बनाने में ये हेल्प करेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।